बेटा आज हम लोग एल्कोहल पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखा जाए एल्कोहल के बारे में तो आज केवल जनरल इंट्रोडक्शन पे चर्चा होगी। जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देखा जाए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं वाटर। ये वाटर हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है और स्ट्रक्चर वी शेप है। आर बेंट। यहाँ पर ध्यान दो, एक ये छटा दें, यहाँ पे एक ये छटा दें, यहाँ पर आर लिख दें। यहाँ पर यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, डी शेप, आर बेंट। यहाँ पर ध्यान दो, बेंट। अब यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है? तो एल्कोहल में एक एच जो है की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया है? एल्किल ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं IE एल्कोहल इज एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। एक और चीज यहाँ पर बॉन्ड एंगल शायद नहीं बताए। बॉन्ड एंगल अगर पूछा जाएगा तो आप 104.5 डिग्री से ज़्यादा लिखेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ एल्कोहल की यहाँ पर ध्यान दें, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अगर बात किया जाए तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH होता है। ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन on the basis of carbon on which OH is present। तो ये 2 टाइप होगा। पहला sp3COH, यहाँ पर ध्यान दें। जहाँ पर सेचुरेटेड कार्बन पर होगा ये और दूसरा हो जाएगा sp2COH, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे हो। यहाँ पर साइक्लिक भी लिख सकते हो। ये यहाँ पर ये अनस्टेबल होगा। ये
टाटोमेरिन के द्वारा बदल जाएगा किसमें भैया? CH3CHO में। तो ये अनस्टेबल होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज जो OH होगा ये अनस्टेबल होगा। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, on basis of number of OH group, alcohol may be of following type। पहला प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पर हो जाएगा जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n plus 1 OH, having one OH group, having one OH group, one OH group। ये सिंपलेस्ट अल्कोहल, कार्बिनॉल wood spirit obtained by destructive distillation of wood, मेथिल अल्कोहल कहेंगे। यहाँ पर इसको ग्रेन अल्कोहल कहेंगे। obtained by fermentation of wood, वुड की फर्मेंटेशन से मिलता है भैया। ये हो जाएगा टाइप 3 टाइप। प्राइमरी अल्कोहल, OH group is on primary carbon। आइसो ब्यूटिल अल्कोहल,
एथिल एल्कोहल। नियोपेंटिल एल्कोहल। आइसो पेंटिल एल्कोहल, और इसको आइसो एमिल एल्कोहल भी कहते हैं। याद रखिएगा, आइसो एमिल पूछ लिया जाता है। सेकेंडरी एल्कोहल। OH group is present on secondary carbon. Secondary butyl alcohol. Tertiary alcohol. OH group present on tertiary carbon. Tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol। ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लिया जाए। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल आइसो प्रोपिल एल्कोहल आइसो पेंटिल एल्कोहल नियोपेंटिल एल्कोहल। ध्यान रखिए, यहाँ पर आंसर होगा आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। चलो, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल।
Alcohol having two OH group. यहाँ पर भैया टू टाइप जेम डाइल two OH is on same carbon. Two OH is on same carbon. तो दो OH एक ही कार्बन पे होंगे. But unstable. अगर एक ही कार्बन पर दो OH हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने से H2O निकल जाता है. H2O और यहाँ से H निकल जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. यहाँ पर नोट करके टू OH ग्रुप on same carbon is stable if alpha carbon has powerful electron withdrawing group. यहाँ पर CCl3CH OH OH CF3CH OH OH ये स्टेबल होंगे. बिस डाइआर दूसरा हो जाएगा टू OH is on adjacent carbon. इथाइलिन ग्लाइकॉल. तीसरा हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. having 3 OH CH2OH CHOH CH2OH ग्लिसरॉल टू प्राइमरी अल्कोहल.
2 प्राइमरी OH, 1 सेकेंडरी OH। अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ये चीज नोट करके। Alcohol having more than 1 OH is known as पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये चीज हो जाएगा। तो टाइप ऑफ एल्कोहल हो गया, नोट करके। ये बेंजील एल्कोहल है। इसको आप एरोमेटिक एल्कोहल कह सकते हो। यहाँ पर फिनाल, इज नॉट एरोमेटिक एल्कोहल। फिनाल को एरोमेटिक एल्कोहल नहीं कहोगे। आइसोमेरिज्म, यहाँ पर चेन कार्बन की संख्या 4 या ज्यादा, पोजीशन मेटामेरिज पाया नहीं जाएगा, फंक्शनल विद एस्टर, सॉरी विद ईथर। यहाँ पर CH3 CH2OH, ये ध्यान दें, ये CH3 और H को एक्सचेंज कर दो, CH3O CH3, तो ये एथिल एल्कोहल हो गया। ये डाई मेथिल ईथर, ये हो जाएगा। ऑप्टिकल, if having chiral carbon, if having chiral carbon, ये हो जाएगा। इफ हैविंग कायरल कार्बन, ये चीज। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये DL मिक्सचर हो जाएगा, मतलब ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लिबो भी हो सकता है। ब्यूटेन 2 आल, ब्यूटेन 2 आल, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये ब्यूटेन 2 आल हो गया। यहाँ पर C4H10O, ये 7 आइसोमर होंगे। इसमें ऑप्टिकल इंक्लूडेड नहीं है। 4 एल्कोहल और 3 ईथर, ये पीछे बनाया गया रहा होगा सब। 2 प्राइमरी एल्कोहल, 1 सेकेंडरी एल्कोहल और 1 टर्सरी एल्कोहल, ये हो जाएगा। C5H12O, 14 आइसोमर,
8 एल्कोहल, 6 ईथर, 4 प्राइमरी अल्कोहल, 3 सेकेंडरी अल्कोहल, 1 टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पर C7H8O 5 आइसोमर। ध्यान रखिएगा, कार्बन 6 या उससे ज़्यादा हो और हाइड्रोजन लगभग बराबर हो तो एरोमेटिक होगा। यहाँ पर ये इसमें आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है C5 वाला और ये दोनों C7 वाला दोनों। C5 वाले में 7 वाले में पूछा है कि कितने फिनालिक आइसोमर बनेंगे। तो फिनाल का मतलब जिसमें OH बेंजीन रिंग से जुड़ा है उसको आप फिनाल कहेंगे। तो 3 फिनालिक आइसोमर, पहले से लेकर चौथे तक पोजीशन आइसोमर है और पांचवा इनमें से किसी भी के साथ फंक्शनल आइसोमर है। यहाँ पर OCH3 ये हो जाएगा। ये तीनों फिनालिक है। ये हो जाएगा। तो हम लोग आइसोमर पे चर्चा कर रहे थे और ये चीज देख रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे प्रिपरेशन पे चर्चा करेंगे। तो एल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे भैया नेक्स्ट लेक्चर से। आज थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, आगे की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।